दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल। और इस स्टॉक में बहुत बहुत सारी क्वेरीज पिछले काफ़ी समय से आ रही थी। और जो रीसेंट क्वेरी थी वो ये थी कि क्या बोरोसिल रिन्यूएबल ने कोई बहुत बड़ा पेमेंट किया है, और ये जो पेमेंट है उसका क्या असर होगा। इसके साथ साथ क्या जो क्वार्टर फोर में है वहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती दिखाई देंगी, क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल में ना रिटेल इन्वेस्टर मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करने से बचते हैं और इस स्टॉक से दूर भी नहीं रह पाते हैं। रीज़न क्यों है बताऊँगा मैं आपको। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, पिछले एक साल में इसकी चाल देखिए। ये ऊपर से नीचे आता है, ओके, ऑलमोस्ट 18%। वहाँ से वापस से एक जंप दिखाता है लगभग 26%। फिर भाई साहब वहाँ से इसकी अगर आप देखेंगे तो फिर एक बड़ी गिरावट होती है लंबे स्तरों पे, जो इसे ऑलमोस्ट 26% गिरावट दिखाती है। और फिर स्टॉक उसी तेज़ी से ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 52% की तेज़ी, और फिर वहाँ पे गिरावट। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा आपके साथ पसंद आती है। और बहुत बार बार क्वेश्चन ही आता है कि आखिर बोरोसिल रिन्यूएबल, क्योंकि अगर आप ऑन बिजनेस बेस पे देखेंगे जिस प्रकार का मार्केट शेयर ये एंजॉय करता है, जिस सेक्टर से आता है, ये तमाम चीज़ें मिलकर के इसे बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी में भी आप देखेंगे इस स्टॉक में अब उतार चढ़ाव दिखे हैं, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जो नहीं दिखा है वो है प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में चल रहा है ये स्टॉक। और पिछले अगर आप देखेंगे 1 या 2 क्वार्टर से रिटेल निवेशक के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि जो चाइनीज़ जो चीप इंपोर्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। और सिर्फ भारत में पैदा नहीं कर रहा, वो बोरोसिल रिन्यूएबल जो यूरोप में भी सब्सिडरी उसकी, उसे भी उतनी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और ओवरऑल जो कंपनी यूरोप में है वो भी परेशान हो रही है। तो ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक होंगी, लेकिन लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी लॉस में है दोस्तों। तो पेमेंट का क्या खबर आई है, प्लस मैनेजमेंट क्या कह रही है, और क्या वाकई में इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, और क्वार्टर फोर में किस प्रकार की आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भले ही आपके लिए छोटा सा कदम होता है, लेकिन हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और चैनल की ग्रोथ होती है। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नाउ बोरोसिल रिन्यूएबल, आप यहाँ पे देखेंगे जो पहली खबर निकल के आई है, कल ही की खबर है कि बोरोसिल रिन्यूएबल ना 10.8 मिलियन यूरोस का एक पेमेंट सेटल कर लिया है दोस्तों HDFC बैंक को। ठीक है, आप देखें, आप कह सकते हैं यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए अरेंज किया गया था, किसके थ्रू, HDFC बैंक की जो मुंबई ब्रांच है। एज अ सिक्योरिटी मेजर जो 12 मिलियन यूरोस का कंपनी ने लोन लिया था, किसके थ्रू, HDFC की गिफ्ट सिटी ब्रांच के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपनी आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो कंपनी ये इनडायरेक्टली 86% स्टेक होल्ड करती है GMB में थ्रू होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ जियोस्फीयर ग्लासवर्क GmbH। ठीक है, तो मोर और लेस मान के चलिए भाई एक पेमेंट का इशू था जो क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक पूरी पेमेंट किस तरह है, क्या है, क्रेडिट ऑफ लेटर क्या है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी जो कंपनी ने BSE में जो फाइल किया वहाँ पे लिखा। लेकिन मेरा इस वीडियो में मेन मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी क्वार्टर 3 से जो परेशान हो रही है, और ओवरऑल जो आप कह सकते हैं हमें दिमाग में रखनी है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों में जाएंगे, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपके दिखने के भी लायक नहीं रहेगा। इसीलिए डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ पर, चीज़ों की ओर। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी निवेश कर रहे हो अभी भी एक मोर और लेस स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की। स्टॉक की भी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी क्या कर रही है, लॉस पेश कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे पाएंगे आप प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी थोड़ी सी एलिवेटेड है। ROC ROE आप देख रहे होंगे निगेटिव में है। इसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो 3 साल में है ही नहीं भाई साहब। इसके साथ ही साथ ₹1 की फेस वैल्यू कोई डिविडेंड भी नहीं देता है। कंपनी का 52 वीक लो है ₹403, और अभी ये ट्रेड कर रहा है ₹478 में। ओके, अच्छा देखिए ये स्किप आप कर सकते हो, अगर आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो आने वाले मोर और लेस 1 से 2 मिनट,
कि ये है क्या, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चर्चा कराने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो बोरोसिल रिन्यूएबल में उतना अच्छा नहीं जानते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में है एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास और लो आयरन सोलर ग्लास, जिसका एप्लीकेशन होता है फोटोवोल्टिक पैनल्स में। ठीक है, अच्छा इसका आपको पता होना चाहिए, फोटोवोल्टिक से जो सोलर पैनल आप देखते हैं ना उसमें काम आता है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो। इसकी मार्केट शेयर देखिए, कंपनी लार्जेस्ट लो आयरन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर है भारत में, और इसका मार्केट शेयर है 20%, 20% ज़्यादा, और 65% का शेयर है जर्मनी की सोलर ग्लास मार्केट में। ठीक है, जैसा मैंने कहा भारत में जो चाइनीज़ के चीप प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, वो तो परेशान, आप कह सकते परेशान कर ही रहा है। जो इसका बहुत बड़ा बिजनेस यूरोप में है, वहाँ से भी एक बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप जियोपॉलिटिकल स्प्लिट देखोगे, क्योंकि ज़्यादा ये 5 महीने पहले का ही अपडेट है तो डेटा कोई बहुत पुराना नहीं है, 59% डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के थ्रू 41%। अच्छा देखिए, कंपनी बाहर की तरफ ज़्यादा इसलिए ध्यान दे रही है, फाइनेंशियली 22 में ये 81% हुआ करता था, जो घट करके 59 हो गया है, और 19% से एक्सपोर्ट घट करके 41% हो गया है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट शेयर इसलिए बढ़ा है कि उन्होंने एक्विजिशन किया है इंटरफ्लोट ग्रुप का कंपनी का। ठीक है, और जो कंपनी है ये यूएसए, कनाडा, जर्मनी, रशिया, इजिप्ट, मैक्सिको, इन तमाम चीज़ों में काम करती है, एक्सपोर्ट करती है। नाउ एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के, मैंने बहुत बार इस एक्सपेंशन प्लान में चर्चा की हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जो इश्यूज आ रहे हैं आप देखें, जो प्राइस प्रेशर के कारण कंपनी ने ना आप कह सकते हैं होल्ड कर दिया है अपने एक्सपेंशन प्लान को। किस चीज़ के लिए? फोर्थ फर्नेस ऐड करने के लिए। इसकी कैपेसिटी 100 आप कह सकते हैं 1100 टीपीडी थी। ठीक है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने कहा प्राइस मिल ही नहीं रहा है, मार्जिन में ह्यूज ह्यूज प्रेशर है। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी फेस कर रही है प्रेशर, ठीक है, सेलिंग प्राइस ड्यू टू कंटिन्यूड जो चीप डम प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ से? चाइना से, वियतनाम से और मलेशिया से। और जो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा की गई थी ना अगस्त 17 को, उसने एक बहुत भयानक प्रॉब्लम पैदा की थी यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी कह रही है कि कंपनी का रेवेन्यू 113% तो बढ़ा है 22 से 25 के बीच, लेकिन ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ द इंटरफ्लोट ग्रुप इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई है। जहां ये 38% एंजॉय करते थे, अब 4% रह गया है। रीज़न जो मैंने कहा आपसे, रीज़न है प्रॉब्लम्स चीप चाइनीज़ इंपोर्ट का। ठीक है, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कही जा रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो मेन चर्चा, मैं इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मार्च क्वार्टर में कंपनी अपने नंबर नहीं दिखा देती ठीक से, और जिस प्रकार से स्टॉक का जो रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आने वाले हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करके मैं कोई बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बढ़ाने वाला दोस्तों। ओके नाउ, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और सीधा हम क्वार्टरली नंबर्स पे चलते हैं, तो आप पाएंगे यहाँ पे कंपनी का पिछला आप देखिए 1 2 3, ये 3 क्वार्टर लगातार आप देखेंगे तो पूरी तरह से स्टैग्नेशन फेज में जा चुका है। लगातार लॉसेस हैं, भले ही यहाँ पे लॉस आपको कम होता दिखाई दे रहा है, बट स्टिल बड़ा लॉस है, और लास्ट क्वार्टर में तो बहुत ही भयानक लॉस हुआ था। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ Q4 के नंबर्स जब तक नहीं आते तब तक कोई भी बड़े स्तरों पे कहना सही नहीं रहेगा। अब अगर हम नीचे चले और कुछ देखें, तो जो फरवरी में आप देखें जो अपडेट आया है, प्रमोटर ने यहाँ पे बढ़ोतरी की है खरीदारी की 61.58 से % से बढ़ा करके जो 62.20 कर लिया है। एफआईज ने थोड़ा बहुत सेल ऑफ किया है, और देखिए जिस प्रकार का ह्यूज सेल ऑफ हमारा दिसंबर क्वार्टर के बाद एफआईज ने किया है, मैं यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ये कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा निराश नहीं हूँ कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो गया है, क्योंकि इतनी तो उम्मीद मैंने भी की थी कि अगर सेल ऑफ होगा तो बोरोसिल रिन्यूएबल में भी या और किसी भी स्टॉक में भी इसलिए आपको गिरावट देखने को मिलेगी। डीआईआईज ने भी खरीदारी की यहाँ पे, और पब्लिक ने जितना पहला था उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, अब ये क्या संकेत है, क्या कोई पॉजिटिव संकेत है, ये हमको आने वाले समय देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रपोर्नर ने थोड़ा बहुत खरीदारी की है और डीआईआईज ने भी यहाँ पर खरीदारी की हुई है। ठीक, अब अगर हम बात करें नोट्स की, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट,
अब क्वार्टरली फाइनेंशियल की बात करनी, मार्केट डायनेमिक्स की बात करनी है। देखिए, जो 10% इम्पोर्ट किया गया ना बेसिक कस्टम ड्यूटी का अक्टूबर 2024 से, इसका बहुत ही ज़्यादा कम मिनिमल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 18% रिडक्शन किया गया है चाइनीज एक्सपोर्ट का FOB प्राइस से। यानी आप जो ये 10% बता रहे हो ना, उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। कंपनी प्राइस प्रेशर्स आप कह सकते हैं फेस कर रही है, सिग्निफिकेंट फेस कर रही है, और एवरेज सेलिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि चीफ चाइनीज इंपोर्ट कमर तोड़ रहे हैं। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सोलर ग्लास इंपोर्ट में फ्रॉम चाइना और वियतनाम से इंट्रोड्यूस की गई है दिसंबर 4, 2024 को, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इम्प्रूव करेगा मार्केट कंडीशन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। ओके, बल्कि इसकी बजाय ये जो 4 दिसंबर से ये चीज़ें हैं ना वियतनाम और चाइना से, ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव आपको आते हुए दिखाई देंगी। बात करें कि इंडस्ट्री की आउटलुक बहुत अच्छी है। आउटलुक में ना कल कोई प्रॉब्लम नहीं ना आज भी है। सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की ये 2300 टन पर डे, जो TPD आपने ऊपर देखा था ना 1100 टन पर डे का, वो 2300 टन पर डे है। और एडिशनल जो 15 गीगावाट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये ऐड हो जाएगा। और एंटीसिपेटेड जो इंस्टॉलेशन है सोलर मॉड्यूल की, ये 25 गीगावाट बढ़ जाएगी दिस ईयर, और एक्सपेक्टेशन है कि ये लगभग 40 से 50 गीगावाट एनुअली होगी आने वाले सालों में। जो डिमांड है सोलर ग्लास की, ये बढ़ती दिखाई देगी। क्यों? जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये बढ़ रही है, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट स्टैंड द सोलर वैल्यू चेन। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑपरेशनल अपडेट देखोगे तो आप पाओगे कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है इम्प्रूव ईल्ड। कहाँ पर? इंडिया के ऑपरेशन में, क्योंकि टीम अडॉप्ट कर रही है नए फर्नेसेस। लेकिन जैसा मैंने कहा भाई, प्राइसिंग प्रेशर नए फर्नेस ऐड करना ही नहीं दे रहा है, और कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटी को 11.25 गीगावाट की, जिसमें से 3.2 गीगावाट ना बोरोसिल ला रहा है बाय बोरोसिल, और टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 41.25 गीगावाट। कंपनी काम कर रही है एक नए 500 टन पर डे फैसिलिटी में, और एक कमीशन हो जाएगा सितंबर 2026 तक। ठीक है, बात करें फंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि भैया 517 करोड़ हमने बढ़ाया है प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के कारण, टू फंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो ना उसके कारण, और 100 करोड़ रुपए हम प्रमोटर के थ्रू ले रहे हैं, और 417 करोड़ फ्रॉम नॉन प्रमोटर्स। और जो इनिशियल कैपेक्स है 500 टन फर्नेस की, वो एस्टिमेट की जा रही है 675 करोड़, और विथ फंडिंग फ्रॉम रेज प्रोसेस एक्रूवल और बैंक लोन, यानी कुछ अंदर से कुछ फंड किए जाएंगे और कुछ बैंक से भी लोन लिया जाएगा। ठीक है, चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ा एक ही है भाई साहब। देखिए, कंपनी रिपोर्ट कर रही है नेगेटिव एबिटा ऑफ 14.38 करोड़ की ओवरसीज सब्सिडियरी के थ्रू, क्योंकि वहाँ जो सेल्स है वो लगातार गिर रहे हैं। जर्मन के जो ऑपरेशन है आर करेंटली ऑन शॉर्ट टर्म वर्क ड्यू टू लो डिमांड। शॉर्ट टर्म वर्क इन द सेंस डिमांड बहुत कम है जर्मनी में, और जो प्लान्स है कि हम फुल ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे ऑन द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज पोस्ट इलेक्शन। आपको पता होगा जर्मनी में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं या हुए हैं आप कह सकते हैं, उसमें पॉलिसी किस प्रकार की आती है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन गाइडेंस, तो देखिए कंपनी मार्जिन के लिए कह रही है कि कंपनी एक्सपेक्ट अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी अपन कमिंग क्वार्टर। इसकी चर्चा ना अभी हम नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक मार्क क्वार्टर नंबर नहीं आते, जब तक कुछ धरातल में नंबर नहीं दिखते, तब तक इस चीज़ों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ओवरऑल हम सबको पता है कंपनी स्ट्रगल कर रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लेकिन डिमांड को देखते हुए प्रॉब्लम में कर रही है। प्राइसिंग मार्जिन में प्रेशर है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो दिसंबर से जो चीप सोलर ग्लासेस आ रहे हैं चाइना से और वियतनाम से, उस पर जो उन्होंने बैन लगाया, शायद वो कुछ अच्छा करते दिखाई दें, लेकिन हाँ, मार्च क्वार्टर तक हमको रुकना पड़ेगा। एक पॉजिटिव शायद मुझे ये लगता है, प्रमोटर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत खरीदारी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करे कि भाई शायद कुछ पॉजिटिव हमको मार्च क्वार्टर में देखने को मिले। मेरा ये मानना है भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, तो थोड़ी बहुत खरीदारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मीडियम है तो भाई थोड़ा सा रुक जाइए, भले ही थोड़ा ऊपर ले लेंगे, लेकिन स्थिति सुधरने दीजिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।